कह रहा कि 51 लोगों को भारत गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन 51 लोगों में संत रामपाल जी भी हैं। ये हैसियत रह गई संत रामपाल जी की। उन 51 लोगों की श्रेणी में शामिल कर दिया संत रामपाल जी को, उन बड़ुओं की श्रेणी में। ये गाना गाने वाला, इसको भी भारत गौरव अवार्ड दिया गया है। ये लड़कियां डांस करने वाली, इनको भी भारत गौरव अवार्ड दिया गया है। और यही अवार्ड संत रामपाल जी को दे दिया, तो संत रामपाल जी को उनके परिवार ने इन्हीं की लिस्ट में शामिल कर दिया। अरे भारत गौरव अवार्ड नहीं, तो बढ़वागिरी अवार्ड है, बढ़वागिरी अवार्ड है। तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई आश्रम वालों, बुद्धि भ्रष्ट। क्यों संत रामपाल जी की बदनामी करवा रहे हो, क्यों उनकी बेइज्जती करवा रहे हो? इन अवार्डों की भूख नहीं है उनको। और आगे देखो, ये सतलोक आश्रम वाला ये लड़का जो बरवाला कांड में उन कमांडों का लीडर बना हुआ था, ये राहुल, ये वर्तमान में सा न्यूज चैनल में रिपोर्टर बना हुआ है। इन अश्लील गाना गाने वाले और नाचने वालों का इंटरव्यू ले रहा है और इनकी प्रशंसा कर रहा है कि आप तो बहुत बड़े सिंगर हैं, बड़ा नाम कमा लिया, फलाना दिखना। और लास्ट में क्या कहेगा पता है? अगर आपको संत रामपाल जी के कार्यक्रम में बुलाया जाए तो आप आओगे या नहीं आओगे? तो ये कह रहा कि मुझे बुलाओगे तो मैं जरूर आऊंगा। और ये कह रहा वाह जी वाह, बहुत अच्छी बात है। ये भड़वागिरी करवाएंगे आने वाले समय में, लोगों को बुला बुला के, डांस करवा करवा के। शुरुआत इन्होंने धीरणवास गांव से कर दी है। इसको खुशी हो रही है आश्रम वाले को कि जी संत रामपाल जी के प्रोग्राम में आपको बुलाया जाए, ये अश्लील गाना गाने के लिए, ये माता बहनों से डांस करवाने के लिए, तो आप आओगे ना? वो कह रहा जी जरूर आऊंगा मैं। इस नालायक व्यक्ति को शर्म नहीं आ रही? तू क्या सवाल कर रहा है? इन आश्रमों में भड़वागिरी करवानी है क्या? संत रामपाल जी के मान सम्मान के कार्यक्रम में लड़कियां नचवानी है क्या? भाई और बहनों, शब्द नहीं है, शब्द। सोचो वो परमात्मा कैसे झेल रहा होगा इन दुष्टों को। वो तो अंतर्यामी है, वो तो इनके अंदर तक की बात जानता है। हमें तो खाली इनके बाहरी पाखंड का पता चल रहा है, वो मालिक तो इनके अंदर के पाखंड को जानता है। जब सरेआम ये आश्रम वाले, गुरु के परिवार इस प्रकार के भांडगिरी वाले काम कर रहे हैं, तो भाई और बहनों, ये गुप्त रूप में क्या क्या कुकर्म नहीं कर रहे होंगे, क्या क्या बढ़वागिरी भांडगिरी नहीं कर रहे होंगे लोग। ये बेशर्मी की हद पार कर चुके हैं। सुन लो इनका इंटरव्यू। हमारे साथ मौजूद हैं ऐसे कलाकार जिन्होंने अपने गीतों के प्रकाश से ऐसे नौजवानों को, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों से लेकर के बुजुर्गों तक पहुंचने पर मजबूर कर दिया कि हम हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब क्या चाहते हैं? बहुत बढ़िया जी, और बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पहुँच गए। और मेरे साथ आज एक नया चैनल अच्छा लगा। विकी जी, आज आपको सम्मानित किया गया है यहाँ पर और भारत गौरव अवार्ड से आपको नवाजा गया है। लगातार उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है जो कहीं ना कहीं निजी तौर पर या फिर सामाजिक तौर पर हरियाणा का नाम रोशन करते हैं। आपके गीतों को सुन करके लोग कहीं ना कहीं अपना मनोरंजन भी करते हैं, कहीं ना कहीं आपके गीतों में कहीं ना कहीं मैसेज होते हैं लोगों के लिए। क्या कहना चाहेंगे आज इस अवार्ड के बारे में? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि ये अवार्ड से और यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं वो सारे अपने अपने क्षेत्र में तुरंत है। इनके बीच में होना ही बहुत बड़ी बात होती है और स्टेज में सम्मान मिलना, तो ये मतलब इस तरीके से सौभाग्य की बात है। सत साहिब जी लाइव आ रहा था। हाँ, लाइव चल ही रहा है, लाइव में कर रहा हूं मैं तो बात आपसे। अब इन बड़ुओं की बढ़वागिरी ज्यादा बढ़ गई ना, सतलोक आश्रम वालों की। वही दिल्ली के प्रोग्राम में औरतों को नाचता हुआ देख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, मजे ले रहे हैं, तो संगत क्या करेगी? इन आश्रमों में आगे क्या होगा? हमारी बहन बेटियां नाचेंगी वहां? भाई काल ने तो बढ़वागिरी करवानी है, वो अपना पूरा कार्य कर रहा है ना। वो कोई बैठा थोड़ी है, कोई सो थोड़ी रहा है, वो भांग के नशे में थोड़ी है। उसको पता नहीं कलयुग की बिचली पीढ़ी है, वो तो मर्यादाओं से नीचे गिराएगा भाई। चल रहा है लाइव अभी, मालिक की दया से। क्या करें, मैंने कहा पाखंड तो जागर भाई करना पड़ेगा, ये चाहे जो मर्जी कर ले। हाँ ठीक है जी, सत साहिब।
जहाँ तक आई कला की बात, जब हम कलाकार होते हैं उनकी भी एक सामाजिक एक जिम्मेदारी होती है, और मुझे खुशी है बहन को लगा कि हाँ मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ और आगे भी ऐसे निभाता रहा हूँ। आपने जब गाने सुनते हैं और बीच में निकलता है कि विक्की का जिला, ये अपने आप में एक ट्रेंड है, ये कैसे मतलब सिलेक्ट किया इसको? ये नालायक सतलोक आश्रम वाला मीडिया प्रभारी ये हंस हंस के इसका इंटरव्यू ले रहा है, इसकी प्रशंसा कर रहा है, जबकि भगत होने के नाते अपने गुरुजी की शिक्षाओं के तहत इसको समझाना चाहिए था कि भाई भक्ति कर ले, नाम सुमर ले, शुक्रम कर ले, कौन जाने कल की खबर नहीं पलकी। ये क्या भांडगिरी का धंधा कर रखा है? क्या ये गाने वाने जोड़ जाड़ के लोगों का मनोरंजन कर रहा है? अरे पेट भगवान भरेगा, अच्छे कर्म कर, नहीं तो कल को गधा कुत्ता बनेगा। भगवान धरती पे आया हुआ, परमात्मा आया हुआ, भक्ति कर ले भाई। भगत ने तो ये शिक्षा देनी चाहिए, और ये उल्टे भांडगिरी के कार्यों को और अधिक वो लोग समाज में फैलाएं, उसके लिए बड़े प्यार से इंटरव्यू ले रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है कि आपने हरियाणा में नाम रोशन कर दिया, आपने हरियाणा का नाम रोशन कर दिया। ये अश्लील गाने गा के हरियाणा का नाम रोशन हो रहा है। बुद्धि पे पत्थर पड़े भाई और बहनों, बुद्धि पे पत्थर। ऐसे लोगों से तो बातचीत भी नहीं करनी चाहिए संत रामपाल जी के भक्तों ने। इसीलिए परमात्मा कहते हैं साधु से थी मस्करी चोरा नाल खुशहाल। संत भक्तों के साथ में तो ये आश्रम वाले मस्करी करते हैं, मजाक करते हैं, मारपीट करते हैं, और इन चोरों के साथ में बड़ा प्यार प्रेम से हंसी खुशी बातचीत कर रहे हैं। बड़े भाई है बिट्टू काजला, तो उन्होंने ये ट्रेंड सेट किया, हमें उस टाइम में पता नहीं था भाई ये इस तरीके से चलेगा, और फिर चलो उन लोगों का प्यार मिला। आपको कौन सा आपका जो सॉन्ग है जो सबसे अच्छा लगता है? अब कह रहा आपका कौन सा गाना आपको सबसे अच्छा लगता है? आपका कौन सा गाना आपको सबसे अच्छा लगता है? गाने तो मेरे वही बहुत सारे हिट हैं, और उनमें से एक का नाम लेना तो अलग हो जाए, लेकिन एक तो सोशल गाने किए मैंने, राम राम जी किया, मैंने पगड़ी गाना किया है, और माँ बाप मेरे किया है। तो ये गाने तो सोशल गाने हैं, वो मुझे ज्यादा अच्छे लगते हैं, क्योंकि एक समाज के प्रति जो दायित्व निभाने का जो मौका मिला उन्हीं गानों के जरिए मिला, तो मैं उनको ज्यादा पसंद करता हूं। देखिए जी, आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और आज इस मंच पर एक ऐसा नाम भी है। अब ये कह रहा कि विक्की जी आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं, इस मंच पर आज संत रामपाल जी को भी सम्मानित किया गया है। आप संत रामपाल जी के बारे में क्या कहेंगे? अब इसका जवाब सुनना भाई और बहनों। इस आश्रम वाले के मुंह पर थूक दिया उसने, जवाब देकर थूक दिया। ये क्या कह रहा पता है? ये कह रहा जी मैं संत रामपाल जी को जानता ही नहीं, अब मैं उनके बारे में क्या बोलूं, फिर मुझे पता ही नहीं उनका वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, समाज सेवी हैं, कोई संत है क्या है, तो सुनी सुनाई बातें करना तो गलत हो जाएगा। और ये गधा व्यक्ति उसका इंटरव्यू ले रहा है। अरे जो व्यक्ति तेरे बाप के बारे में नहीं जानता, तेरे गुरु के बारे में नहीं जानता, उसके कार्यों के बारे में नहीं जानता, और तू ऐसे व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहा है और तू उसकी बड़ाई कर रहा है, देखना। जिन्होंने किसानों के लिए बहुत सारे कार्य किए, और कहीं ना कहीं किसानों से संबंधित ये संस्था भी है। संत रामपाल जी महाराज का नाम निकल करके सामने आया, क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज के बारे में और उनके जानता ही नहीं ज्यादा। देखो मैं ये मैंने ज्यादा फॉलो तो नहीं किया उन्हें, लेकिन ये सुनी सुनाई बातें हो जाएगी, उनका कुछ पता नहीं है ये कैसे क्या है, लेकिन जो भी समाज के प्रति जो भी कह रहा है मैं अगर कुछ कहूंगा तो सुनी सुनाई बातें हो जाएंगी, क्योंकि मैं उनके बारे में कुछ जानता नहीं हूं। अरे जो तेरे बाप को नहीं जानता, जो अपने कार्य में मस्त है, तो तू भगत होने के बाद उसके बारे में क्यों जान रहा है? तू भी तेरी भक्ति में मस्त रहे, लेकिन काल ने तो बढ़वागिरी करवानी है। दुनिया सेती मस्करी चोरा नाल खुशहाल, साधु सेती मस्करी चोरा नाल खुशहाल, और मालिक कहते मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। एक सत्संग सुना होगा ना अपने गुरुदेव भगवान का, भाई दुनिया सेती दोस्ती पड़े भजन में भंग, एका एकी राम से या साधु के संग। गुरुदेव कहते हैं अगर आप किसी अनुपदेशी के पास में बैठोगे, आज नहीं तो कल वो अपना रंग आपके ऊपर चढ़ा के छोड़ेगा। और भाई और बहनों, इन आश्रम वालों के ऊपर समाज वालों ने अपना रंग चढ़ा दिया है। तो वो बढ़िया ही होता है, और जब लोग आपको फॉलो करने लग जाते हैं ना, तो आपका दायित्व बढ़ता है कि आप अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए, अपने देश के लिए वो सभी का दायित्व। अब कह रहा कि अगर आपको कभी ऐसे कोई कार्यक्रम में संत रामपाल जी के कार्यक्रम में बुलाया जाएगा तो आप जी आओगे क्या? इसको शर्म नहीं आ रही है सवाल करते हुए? संत रामपाल जी लड़कियां नचवाते हैं क्या? संत रामपाल जी को जागरण करते हैं क्या? संत रामपाल जी कोई मंडली चलाते हैं क्या?
संत रामपाल जी कोई बढ़वागिरी का काम करते हैं क्या जो तू इन भांडों को बुलाएगा, इन अश्लील गाना गाने वालों को तू वहां बुलाएगा? क्यों बुलाएंगे संत रामपाल जी अपने प्रोग्राम में इनको? वो अपने भक्तों को बुलवाते सत्संग सुनाने के लिए। अरे आश्रम में तो गुरु का सत्संग सुनने के लिए दुनिया आती है, और ये आश्रम वाला कह रहा है हमारे आश्रम में आपके गाने अगर हम आपको बुलवाएं तो आप अपने गाना गाने के लिए आओगे क्या? बिल्कुल उल्टा काम हो रहा भाई और बहनों, उल्टा। बाल्यान जी अभी कुछ दिन पहले हम कवर कर रहे थे संत रामपाल जी के प्रोग्राम को। नवीन बाल्यान जी ने और विकास जी ने भी उनकी परफॉर्मेंस दी, अपने गानों के जरिए प्रस्तुति वहां पर दी थी। क्या कभी आपको निमंत्रण मिलता है और आपसे रिक्वेस्ट की जाती है तो क्या कहना चाहेंगे आप? अगर कभी आपको निमंत्रण मिलता है, आपसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आप क्या कुछ करोगे? आओगे क्या? बुलवा ले तो तैयार है, बड़ुओं से बड़ुए मिलने के लिए तुरंत आएंगे। समाज के लिए जो भी चीजें हैं उनमें मैं ये चाहूंगा कि निमंत्रण या रिक्वेस्ट। तो देखा आपने भाई और बहनों, आश्रमों में भक्तों की जरूरत नहीं है, नंगा नाच करने वाले, ठुमका लगाने वाले और गंदे गाने गाने वालों की जरूरत है। कहते हैं आपको कभी निमंत्रण दिया जाए, कभी बुलाया जाए तो आप आओगे? अब वो आएगा तो क्या करेगा? सृष्टि रचना सुनाएगा। वो ठुमके लगाएंगी, वो तुम्हारी बहनें जैसे यहां लगा रही हैं। ये दिखाओगे तुम संगत वालों को, माता बहनों को ये दिखाओगे? टोटल भड़वागिरी। इसीलिए संत रामपाल जी विशेष संदेश में कहते हैं कि तुम तो जगत वालों से भी गए गुजरे होगे, जगत वालों से भी गए गुजरे। आम लोगों के भी शर्म है, इन आश्रम वालों की शर्म बिल्कुल मर चुकी है।